आप हमें अछूत समझते हो, आप हमें जो है वोट देने वाली मशीन समझते हो खाली। आप बोलते हैं कि हम ऐसे सोफे पे बैठेंगे और आप जो है हमारे सामने बैठिए। अब वो हरा रंग, हरा झंडा मजलिस का और हरी पतंगी यहाँ उत्तर नागपुर में जो है उड़ने वाली है। कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पर में बार बार चुनकर आता है। आज विदर्भ के अंदर में सबसे पिछड़ा एरिया कोई अगर है तो वो उत्तर नागपुर आज की परिस्थिति के अंदर में। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एनएनटीवी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नागपुर शहर अध्यक्ष जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद सलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर नागपुर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे दमखम के साथ इस बार चुनाव लड़ रही है और ज़मीन पर भी ये चुनाव नज़र आ रहा है। इसी सिलसिले में जावेद साहब से बात करेंगे। जावेद साहब, स्वागत है आपका एनएनटीवी में। उत्तर नागपुर को जो आपने अभी पूरा हरा करने की कोशिश की है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समाज को साथ में लेके चलने की जो कोशिश की है, इसके बारे में कुछ विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये जो कार्यकर्ता मिलावा हुआ है उसको कवर किया आपने, और मैं आपसे आगे भी ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो प्रोग्राम होंगे आप उसमें साना बसाना साथ में रहोगे। अब आपका जो सवाल था कि उत्तर नागपुर को हरा भरा कर दिया है जो, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उत्तर नागपुर अब सही में जो है वो हरा हो गया है। अब वो हरा कैसे हुआ है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो हरा रंग है और उसकी जो हरी पतंग है, अब वो हरा रंग, हरा झंडा मजलिस का और हरी पतंगी यहाँ उत्तर नागपुर में जो है उड़ने वाली है। क्या बात है। हाँ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कब तक हम जो है दूसरों के पीछे चले। अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो इम्तियाज जलील साहब है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो है, उन्होंने ये मांग किया कि ठीक है हम कहीं भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आप हमारी वजह से आपको नुकसान होता है तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पर हमारे को साथ में लो। और सिर्फ 10-12 सीट की उन्होंने बात करें, जो हम 2 सीट हमारी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह जीती हुई है। उन्होंने 10 से 12 सीटों की बात करी कि हम ठीक है, हम आपके साथ में आ जाते हैं, वो मसला ही ख़त्म हो जाएगा कि आप खड़े हो गए तो हम हार गए। पर उनका जवाब क्या था? ठीक है हमको लिखित में दो। साहब ने लेटर दिए, पूरा लिखित में दिए लेटर। उसके बाद में भी ठीक है हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद में भी क्या हो रहा है? लॉलीपॉप नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? मुसलमानों की क़यादत नहीं चाहिए ना। अच्छा, मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों की क़यादत नहीं चाहिए। ये उसका यानी जीता जागता सबूत है। हम तो जाना चाह रहे हैं ना आपके साथ, पर आप हमें अछूत समझते हो, आप हमें जो है वोट देने वाली मशीन समझते हो खाली। आप बोलते हैं कि हम ऐसे सोफे पे बैठेंगे और आप जो है हमारे सामने बैठिए। नहीं, अब वो चीज़ नहीं होगी। अब 3 कुर्सी अगर उनकी लगी है ना, तो 1 कुर्सी हमारी भी लगाना पड़ेगा आपको। क्या बात है। ये हम कहना चाहते हैं, और ये मुद्दे को लेकर जो है हम उत्तर नागपुर के इलेक्शन में आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखना, मैं आपको आज इंटरव्यू दे रहा हूँ कि उत्तर नागपुर एक इतिहास रचने वाला है। यहाँ से जो है हमारी हम पार्टी से अभी जो भी जिसको भी अभी टिकट मिले, ऑफिशियल नाम जो है वो अभी डिक्लेयर होने का है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और जो रुमस फैलाया जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों की पार्टी है, तो हम ये उत्तर नागपुर से पूरे हिंदुस्तान में जो है ये पैगाम और ये बात बताना चाहते हैं कि हमने जो है एक जो है उत्तर नागपुर से बौद्ध समाज की महिला को हमने चुन के लाया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, और हम अवाम में भी जब जाएंगे तो अवाम से भी यही बात कहेंगे कि हमारे को जो है, हम आपके साथ आना चाहते थे पर आपने अछूत हमको समझा है, तो उसका खामियाजा तुम्हें अच्छे से भुगतना है तो अच्छे से भुगतो, जैसे भुगतना है वो तुम्हारा मैटर। क्योंकि अभी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने पहल करे और हम पहल करके तुम्हारे पास गए, पर अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इंशाल्लाह उत्तर नागपुर में पूरे दमखम के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम जो है हम यहाँ पे लहरा के रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे